फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज ही का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों क्या कहना चाहता है। देखिए एक व्यापारी दो वस्तुओं को 14,784 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 12% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है तो हानि का मान रुपए में क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन इजी है भाई। देखिए एक व्यापारी है, ठीक है, उस पर भाई कोई दो वस्तुएं हैं, ठीक है। तो दो वस्तुओं को क्या करता है, एक को दोस्तों 12% के लाभ पर बेचता है, एक को दोस्तों 12% की हानि पर बेच देता है। ठीक है, जिनका दोस्तों आपको एसपी यानी विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 14,784। ठीक है, उसने बोला है 14,784 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर, यानी कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो है भाई 14,784। ठीक है, यानी एक वस्तु का दोस्तों कितना है 14,784 और दूसरी का भी दोस्तों कितना है 14,784। ठीक है, ऐसा मत समझना कि दोस्तों दोनों का दोस्तों 14,784 है। ओके, अब देखिए क्या होता है, एक व्यापारी ने एक चीज़ को दोस्तों 14,784 में बेचा है, जिससे दोस्तों क्या होता है उसे 12% का लाभ हो जाता है। ठीक है, तो भाई इसका क्या मतलब है, तो भाई 112% की जो वैल्यू है आपको कितने दे रखी है, वो दे रखी है भाई 784। ठीक है, क्वेश्चन में भाई ये तो बोल रहा है 14,784 में बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। इसका क्या मतलब है 12 यानी 112% की वैल्यू आपको ये दे रखी है। तो भाई यहाँ से मैं 100% की वैल्यू कितनी निकालूंगा, यहाँ से हो जाएगा भाई 14,784 अपॉन में इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए 14,784 अपॉन में 112, ये हो गई भाई हमारी 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकालना तो इंटू 100 कर देंगे, तो इसकी जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो आएगा हमारा भाई 13,200। ठीक है, तो भाई यहाँ इस तरह स्पेस नहीं तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, जो इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वो आएगा भाई 13,200। ठीक है, जो हमने एक वस्तु बेची थी दोस्तों 14,784 में, जिससे दोस्तों में 12% का लाभ हुआ था, वो दोस्तों जो वस्तु का जो सीपी था यानी क्रय मूल्य था वो था भाई 13,200। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों एक दूसरी वस्तु है जैसे दोस्तों 14,784 में बेचा गया है, वहाँ पर हमें दोस्तों लॉस होता है 12% का। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जो 88% की वैल्यू आपको दे रखी है। ओके, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए यहाँ लिख देते हैं 88% की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है भाई आपको 14,784। तो भाई यहाँ से मैं निकालूंगा 100% की वैल्यू। ठीक है भाई, यहाँ से भाई मैं निकालने वाला हूँ 100% की वैल्यू। ठीक है, मैं थोड़ा इसको यहाँ पर सरका देता हूँ, तो यहाँ से मैं अब 100% की वैल्यू निकालूंगा तो भाई क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से 14,784 इस प्रकार से 14,784 अपॉन में 88। ठीक है भाई, इंटू कर लेना यहाँ पर 100, यहाँ लिख देता हूँ मैं इंटू 100। ओके, तो भाई इसकी जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो आने वाला है आपका 16,800। ठीक है भाई, देखिए अब इस हमारे क्या निकल कर आ गए, दोनों वस्तुओं की सीपी निकल कर आ गई। पहली जो वस्तु थी वो 13,200 की थी और दूसरी थी आपकी 16,800 की। तो अब मुझे बताइए भाई टोटल दोस्तों सीपी दोस्तों क्रय मूल्य कितना हो गया है, मैं इनको ऐड कर दूंगा, तो ऐड करूंगा तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 30,000। ठीक है भाई, भाई 200 यहाँ है, 800 1,000 और ये हो गए भाई आपके 29,000 और 1,000 कितने हो गए, ये हो गए भाई आपके 30,000। ठीक है, 30,000 की चीज़ को दोस्तों तुमने कितने में बेचा है, यानी कि 14,784 और 14,784 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई आपके भाई कितने हो जाएंगे 29,568। ठीक है, यानी कि 30,000 की चीज़ को तुमने भाई बेच दिया 29,568 में। ठीक है, तो भाई यहाँ से आप तुम देख सकते हो आपको लॉस कितने का हुआ है, यहाँ से हो गया भाई आपको 432 रुपये की हानि हो गई। ठीक है भाई, समझ पा रही हो या नहीं। भाई दो वस्तुएं थी, पहले का सीपी इतना था, दूसरी का इतना था। ठीक है, तो भाई टोटल कितना अमाउंट हो गया, टोटल दोस्तों पैसे कितने हो गए, वो हो गए आपके 30,000 रुपये। अब दोस्तों प्रत्येक को बेचा है 14,784 में, तो हमें भाई यहाँ से कितने पैसे मिले, हमें मिले 29,568।
30,000 के सामान पर दोस्तों हमने 30,000 के सामान को दोस्तों 29,568 में बेच दिया, तो भाई कितना का लॉस हुआ, वो हुआ हमें भाई 432 का। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ईजी था और क्वेश्चन भाई पूछा भी गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी है। ठीक है, तो मैंने माना कि वो संख्या भाई कोई x थी। ठीक है, उसने क्या बोला है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों उसका उल्टा। ठीक है, यानी कि x है वो संख्या, तो उसका दोस्तों इस संख्या का व्युत्क्रम क्या होने वाला है, वो हो जाएगा 1/x। ठीक है, इनका जो आपको योग दे रखा है वो दे रखा है आपको 2। ठीक है, तो भाई हम इस कैलकुलेशन को हल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं वहाँ पर देखिए भाई 0 है, भाई ये तो होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को चेक करता हूँ, जैसे कि 1 प्लस, ठीक है, 1/1 क्या इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो भाई मैंने अगर 1 रखता हूँ x की जगह पर, तो मुझे भाई इक्वल में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, 1 है, अगर मैं 1 का उल्टा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 ही होने वाला है। और इसका दोस्तों योग कितना है, वो 2 है। क्वेश्चन में उसने यही बोला है, तो देन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए ये मैंने लिखवा लिया था, टाइप करवा लिया था, मैं करवा रहा नहीं था, बस इजी था, इसको तो आप भाई कर ही लोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नहीं कराता हूँ। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो कर लेना, वैसे ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना चाहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला, तो यदि x इक्वल टू वाई इतना दे रखा है और y इक्वल टू बराबर इतना दे रखा है, तो x तथा y का महत्तम समावर्तक क्या होगा। ठीक है, इसने आपको पूछा भाई HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली संख्या लिखी रखी है x इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, और y की जो वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 3 इंटू 5 1। ठीक है, इस पर कोई पावर नहीं है तो 1 मान लेना। ठीक है, तो भाई क्या होगा, उसने पूछा आपको HCF, तो आपको इसमें कॉमन देखना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, दोनों में कॉमन। तो अब यहाँ पर देखिए मुझे 2 दिख रहा है, तो भाई 2 की पावर मुझे 2 दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है भाई, इसमें 2 की पावर 2 कॉमन निकाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भाई 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ से हम भाई 2 की पावर 3 नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, कि दोस्तों 2 की पावर 3 दोनों में होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो दोस्तों यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है। ठीक है, क्यों है, जैसे कि अगर मैं 2 की पावर 3 को दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि दोस्तों गुणा में बात जुड़ जाती हैं अगर बेस बराबर है। ठीक है, तो भाई यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर भाई निकल कर आएगा 2 की पावर 2। अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो भाई यहाँ पर दोस्तों दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है 3 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है बेस में 7, यहाँ दे रखा है 5, तो इसमें दोस्तों कोई कॉमन नहीं होने वाला है। तो हमारा जो HCF हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में भाई दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहना चाहता है। देखिए ये भी ईजी है भाई। ठीक है, और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता भी है, चलिए कर लेते हैं। ठीक है, 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है, इस प्रकार के दोस्तों SSC GD में क्वेश्चन नहीं बनते हैं भाई, बनते हैं। ओके, तो देख लेते हैं, 125 है, 125 का मैं 30% कर दूंगा इस प्रकार से, प्लस में क्या है 300 का 45%। इस प्रकार से आपको भाई कैलकुलेशन करनी है, बस इजी आंसर आ जाएगा। यह हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका ये हो जाएंगे आपके भाई 25 चौका 100, और यहाँ से भाई कितनी बार हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका ये, यहाँ से डायरेक्ट काट लेना आप। ठीक है, यहाँ से देखिए और भी आप क्या कर सकते हो, पहले इसको काट लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, और 45 से कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे आपके 45 से कितने हो जाएंगे भाई 135। ठीक है, 135
प्लस ये वाले जो प्लस में इधर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएगा आपका भाई 2 दूनी, यहाँ से कर जाएगा 15 बार यानी 7.5, ठीक है भाई। यहाँ हो जाएगा भाई 7.5 इंटू 5, इसका हम मल्टीपल कर लेंगे। 55 25, यहाँ से लगे 2 और यहाँ हो जाएगा भाई आपका 7 35, ठीक है। 35 और ये हो जाएंगे 2 37 यानी 37.5। इसमें भाई क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा 135 में भाई 37.5, ठीक है। तो मैं इसमें भाई ऐड कर देता हूँ 37.5, ओके। तो यहाँ पे भाई ऐड करना आपको आना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं ऐड करूँगा तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका भाई ऑप्शन नंबर भी 172.5, ठीक है। 135 और प्लस 37.5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई आपके ऑप्शन नंबर भी 172.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं टॉप 5, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके भाई, थैंक यू।